हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के साथ में एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, जो कि मैंने एक फ़ोटो डाला था हॉस्पिटल का। लाइट चली गई बीच में, एकदम झटका सा। तो आप सब ने बहुत कमेंट करके पूछे हैं कि दीदी क्या हुआ है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है, कईयों को पहचान में आया कि क्या हो गया है। तो 2-3 दिन से बस इस तरीके से चल रहा था। मैं आप लोगों के कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाई, क्योंकि उसमें यही लग रहा था कि मैं किस का कमेंट को रिप्लाई दूंगी। इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके इसमें ही बता देती हूँ कि हुआ क्या है, क्योंकि जो हुआ है उसको एक कमेंट में रिप्लाई करना मतलब नहीं हो पाता उतना। तो देखिए, मेरी चाची जी की तबीयत ख़राब है। मैंने उन्हीं का फ़ोटो डाला हुआ है। वो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक आराम से, मतलब शाम को मेरी बात हुई थी उनसे। और रात के 12 बजे उनके मतलब तबीयत ख़राब हुई। मतलब उनको क्या बताऊँ मैं, कोई खाने पीने का भी ऐसा कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि जो डॉक्टर ने बताया था तो उनको लूज मोशन एकदम से 12 बजे से शुरू हो गए थे। और जो कि चाचा जी की ड्यूटी इस टाइम पे बाहर थी, तो उन्होंने 12 बजे से लेके और 2:30 बजे या 2:30 पौने 3 बजे के आसपास रात के तब चाचा जी को फ़ोन करके बताया। तो फिर उन्होंने 3 बजे फ़ोन किया। आप समझ सकते हो, रात के 3 बजे फ़ोन आया था भाई के पास में। तो मैं खुद डर गई, मैंने कि किसका फ़ोन आया है, क्या हो गया एकदम से। क्योंकि रात में कोई भी फ़ोन आता है ना, तो कुछ ना कुछ घटना घट चुकी होती है, उसके बाद ही आता है। तो बहुत डर सा लगता है मतलब रात में। तो मैंने कि क्या हुआ कि चाची जी की तबीयत ख़राब हो गई है और उनको हॉस्पिटल अभी ही लेके जाना पड़ेगा। तो मैं, ईशू, भाई, तीनों ही रात में 3 बजे हम यहाँ से चले गए थे, क्योंकि ईशू को बच्चों के पास छोड़ा था। आप लोगों को पता है, उनके ट्विंस छोटे ही हैं, अभी पिंकू के साथ के हैं दोनों बच्चे, वीर और वानी। तो अकेली भी नहीं घर पे छोड़ सकते थे, तो ईशू को वहाँ छोड़ा था। मैं और भाई दोनों डॉक्टर के पास ले करके गए थे। तो हम लोग ले गए थे उनको सर्वोदय हॉस्पिटल में। सर्वोदय में ज़्यादातर जो गाजियाबाद के आसपास के हैं सभी जानते हैं, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में मुझे पता है सबसे ख़राब लगता है जब हॉस्पिटल हम पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे जो उन लोगों का बर्ताव होता है ना, चाहे आप बड़े हॉस्पिटल चले जाइए चाहे छोटे चले जाइए, वो मुझे सबसे ख़राब लगता है। क्योंकि वहाँ पहुँचे थे हम लोग तो इमरजेंसी में, मैंने चाची जी को एडमिट कराया तो देखा इमरजेंसी में कोई भी नहीं है, डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। बाहर हमें एक मतलब गार्ड मिला था जो गेट पे, उन्होंने बोला सामने इमरजेंसी, आप सीधे वहीं ले जाइए, वहीं आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। तो इमरजेंसी में देखा कोई नहीं मिला। फिर मैंने वहाँ दोबारा गार्ड को बोला कि अंदर कोई भी नहीं है। तो उन्होंने पता नहीं कॉल वगैरह करी कैसे, तो वहाँ पे एक डॉक्टर जो कि कोई यूनिफॉर्म वगैरह जैसे कोट वगैरह डाले थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मली कपड़ों में। और दो मतलब वहाँ पे जो कंपाउंडर थे दो वो थे, तीनों आए थे। तो आकर के उन्होंने चाची जी को अटेंड करा, देखा, पूछा क्या क्या दिक्कत हुई है। कहने लगे कि पानी की कमी हो गई है, एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे से इनको शुरू हो गई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया है। कल को कोई दिक्कत ना हो। जब क्या हुआ था, उनके लूज मोशन होने के बाद ना ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा टाइम अगर हमें दिक्कत होती है तो आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसने बोला एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या मतलब एडमिट के टाइम पे जो होती है, होटल जैसा बन गया है सब हॉस्पिटल में। आपको ईमानदारी बताऊं, उनको पेशेंट से मतलब नहीं है। उनको क्या है कि अरे हमारे पास एक हो गया है कि जैसे कि बकरा हॉस्पिटल आया, अभी हलाल कर लो, कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं कि ठीक है कोई नहीं, क्योंकि आजकल केस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एग्री के कोरोना टेस्ट कराना है, एडमिट करना है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे सबसे ख़राब लगी थी, उन्होंने बोला कि आप इनको ना रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। और रूम के चार्ज जैसे हम होटल में जाते हैं ना, 5,500 रुपये 24 घंटे के, 6,500 रुपये, 4,500 रुपये, इस तरीके से रूम के चार्ज है। लेकिन एक इंसान करेगा भी क्या करेगा, जब देखेगा हमारे पेशेंट है पर मरीज परेशान है तो एडमिट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखो, हमने एडमिट किया था उनको 3:30 बजे रात को। तो उन्होंने क्या बोला कि कल के जो एक दिन पहले 12 बजे दिन से रूम का चार्ज चालू हो गया आपका, और अभी जो 12 बजने आएंगे मतलब दिन में जो 12 बजेंगे आपके रूम का चार्ज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे का चार्ज लग जाएगा। मैंने कि हम लोग तो 3:30 बजे उनको एडमिट कर रहे हैं ना, 3:30 के बाद में आप हमें डिस्चार्ज करोगे शाम तक, तो शाम की भी कोई उनकी गारंटी नहीं थी कि शाम को भेजना है। लेकिन आप ये देखो, मुझे इतना ख़राब लगा। मैंने उनको बोला मैं होटल में नहीं आए, हम हॉस्पिटल में आए। इतनी लूट मचा रखी है ना हॉस्पिटल वालों ने कि बहुत ज़्यादा,
जरा जरा सी चीज़ के लिए 500 रुपये इसके उसके, 10,000 काउंटर पे अभी जमा करो, चाहे पेशेंट ख़त्म हो जाए, कुछ भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनमें उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक मान लीजिए कोई गरीब बेचारा अपने मरीज को लेके हॉस्पिटल जा रहा है, उसके पास उतना नहीं है, तो आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे, पहले नहीं जी 10,000 रुपये पहले काउंटर पर जमा करो तभी हम आपके मरीज को आगे अटेंड करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। 12 बजे ये कौन सा तरीका है कि हम लोगों ने 3:30 बजे एडमिट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 12 बजे। मेरी इस बात पे उनसे भाई की बहस हो गई थी कि इस तरीके से कैसे 4,500 वाला हम रूम ले रहे हैं, 12 बजे ख़त्म हो गए, फिर 8,000 तो आप रूम के लगा दोगे हम पे। उसके बाद भी जो ड्रिप लगी हुई है उनको, तो उसको लगाने के लिए जो मतलब जो सिस्टर आती हैं बीच बीच में चेक करने के लिए, उनका पर आवर 1 घंटे, हर घंटे का मतलब 1 घंटे का 1,000 रुपये लगेगा चार्ज। मैंने कि एक काम करो, हमारा जितना अब तक हुआ है बिल बना दीजिए, हमारे पेशेंट को हम वापस अपने चाहे दूसरे भी हॉस्पिटल में लेके जाएं, कहीं लेके जाएं, लेकिन हम वहाँ से लेके, क्योंकि 10,000 काउंटर पे जमा करा रहे हो, भले से हमारे पास पैसे थे, लेकिन हमें दिख रहा था कि हमारा मरीज़ उतना भी सीरियस नहीं है जिस हिसाब से वो ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लूज मोशन होना, गर्मी हो रही है, ये थोड़ा बहुत आजकल चल ही रहा है, गले में इन्फेक्शन है, बुखार है ये, लेकिन उतनी सीरियस वाली बात नहीं है कि आप एक इंसान को लूट करके ही ले जाओ। हॉस्पिटलों ने इतनी लूट मचा रखी है। मेरी रिक्वेस्ट यही है, वीडियो देख रहे हैं थोड़ा बहुत शेयर करो, आप लोग भी अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर करो कमेंट करके, जो सरकार को थोड़ा बहुत कहीं पता चले तो उसके लिए एक कदम उठाए कि भाई इस तरीके से लूट हो रही है तो उनके लिए कोई रूल तो बनाए। मैंने बोला हमें आप जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, हमें रूम नहीं चाहिए। कह रहे वो तो हमने ख़त्म कर दिया कोरोना के टाइम से, फिर सिर्फ रूम ही अवेलेबल है। मैं कोई बात नहीं, हमने वहाँ से निकाला 3:30 से 4:30 बजे, 1 घंटे के 2,000 रुपये लिए उन्होंने हमसे कि डॉक्टर की फीस ही हो गई, इन्होंने अटेंड करा है, 1200 उसके हो गए। बीच में पिंकू स्कूल से आ गया क्योंकि 1 बज गए हैं और पिंकू का टाइम चेंज हो गया है। गर्मी इतनी हो गई, पहले 12 बजे घर आता था तो अब 1 बजे आता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो अब स्कूल का भी टाइम चेंज कर दिया है। तो पिंकू महाराज आ गए, गेट खोल करके आई हूँ। तो ये है हॉस्पिटलों का हाल। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए थे जिनको डॉक्टर को हम पहले से ही जानते हैं, हमारे फैमिली ही डॉक्टर हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को हम वहीं लेके जाते हैं। हम सब भी संजय नगर में, हमने वहाँ उनसे डॉक्टर से बात करी, उन्होंने बोला यहाँ लेके आ जाओ। वहाँ हम गए थे, उन्होंने ट्रीट करा बहुत अच्छे से, सुबह से शाम तक चाची जी हुई रही एडमिट। उनके पास में हम लोग जो सर्वोदय में उन्होंने दवा गोली करी थी, उनका एक पर्चा बनवा के लिए आए थे, उनको दिखा दिया कि ये दवा उन्होंने चढ़ा दी है। फिर पूरे दिन उन्होंने बोला ग्लूकोज इनको लगा देते, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं कोई बात नहीं, एडमिट करके रखा और बड़े कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था, बहुत नॉर्मली उन्होंने जो भी था बिल वो बना करके दिया। तो एक ये होता है हॉस्पिटल में कि आप पूरा दिन ट्रीटमेंट करो, जो भी है बिल बाद में, ये नहीं है कि पहले आप जमा ही कर दो पैसे उसके बाद में हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, वो सबसे बड़ी गलत बात है। तो फिर शाम तक उन्हें हम 6 बजे डिस्चार्ज करा के घर ले आए थे, जो कि अभी हालत उनकी ठीक है। उस दिन ऐसी अचानक में दिक्कत हो गई थी, उनको पता नहीं चला कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ भी बाहर का खाया नहीं था उसके बावजूद भी। तो मगर सबको दिक्कत हो रही है गांव में। मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनको क्या बोलते हैं खसरा है, पता नहीं बोल रही थी खसरा निकल रहा है, जो मैया निकलती है वो खसरा जो भी है वो निकल रहा है। तो मेरा भी गांव जाना आना हो जाएगा अभी 1-2 दिन में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना। और मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, कमेंट में इस वजह से नहीं बता पाई थी। चाची जी की तबीयत ख़राब थी, जो कि रात के 3 बजे ही हमें यहाँ से भागना पड़ा इतनी। और सुन करके मतलब यहाँ से जब तक होने के पास तक नहीं पहुँची थी तो मुझे भी एकदम से बहुत टेंशन सी होने लगी कि क्या हो गया एकदम अचानक ही, क्योंकि रात को 8 बजे मेरी उनसे बात हुई थी, जब तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस यही हो जाता है, कहते हैं ना, तभी अपनों को आसपास में रहना चाहिए एक दूसरे के, कब किसको हमें ज़रूरत पड़ जाती है पता ही नहीं चलती है। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।